कभी सोचा है कि अगर बचपन वाले खेल पकड़म पकड़ाई में रिले रेस की स्पीड भी मिला दी जाए तो क्या होगा? खैर, आज हम भारत के एक ऐसे ही बहुत तेज और रोमांच से भरे खेल खो-खो की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या होता अगर हमारा वो बचपन का फेवरेट गेम पकड़म पकड़ाई एक प्रोफेशनल स्पोर्ट बन जाता। खैर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खो खो काफी हद तक वैसा ही खेल है, बस इसमें एड्रेनालिन और जबरदस्त स्ट्रेटेजी का तड़का लगा हुआ है। तो पेश है खो खो। ये एक हाई स्पीड चेजिंग गेम है। मतलब इसे आप पकड़म पकड़ाई और रिले रेस का एक कमाल का मिक्सचर समझ सकते हैं। एक ऐसा खेल जिसमें हर पल, हर सेकंड सिर्फ और सिर्फ जोश और एड्रेनालिन भरा होता है। तो चलिए सबसे पहले इस खेल के मैदान में उतरते हैं और इसके जो सबसे जरूरी हिस्से हैं, यानी कि इसका मैदान और इसके खिलाड़ी, पहले उनको समझते हैं। ये जो सामने है, ये है खो खो का मैदान। और ये सिर्फ खेलने की जगह नहीं है, ये एक तरह का कह सकते हैं कि एक युद्ध का मैदान है, जहां स्पीड और स्ट्रैटेजी का संगम होता है। यहां खींची हुई हर एक लाइन, हर एक जोन का एक खास मकसद है, और यही चीजें इस खेल को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती हैं। अब जरा इसके साइज को देखिए। मैदान होता है 27 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा, और इसके ठीक बीच से गुजरती है एक सेंट्रल लेन, और दोनों किनारों पर होते हैं 2 पोल्स। सुनने में तो ये सिर्फ नंबर्स लगते हैं, है ना? पर असल में यही माप खेल की पूरी रफ्तार और रणनीति को कंट्रोल करते हैं। तो इस खेल में ना 2 मेन रोल होते हैं। सबसे पहला है चेजर। चेजर मतलब पीछा करने वाला। इनको आप शिकारी भी कह सकते हैं, जिनका सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, विरोधी टीम के खिलाड़ी का पीछा करना और उसे छूकर यानी टैग करके आउट कर देना। और शिकारी के सामने होता है रनर। रनर का मकसद भी बिल्कुल साफ है, अपनी पूरी फुर्ती, अपनी स्पीड और चकमा देने की कला का इस्तेमाल करके किसी भी हाल में चीजर से बचना है। वो जितनी देर तक मैदान पर टिका रहेगा, उतनी ही उसकी टीम के लिए जीत होगी। तो मतलब एक तरफ हैं चेजर्स, जो एक टीम की तरह मिलकर रनर्स के लिए जाल बिछाते हैं, और दूसरी तरफ हैं रनर्स, जो अपनी जबरदस्त फुर्ती से उस जाल से बचने की कोशिश करते हैं। सच में ये स्पीड और स्ट्रैटेजी का एक शानदार मुकाबला है। चलिए अब समझते हैं इस खेल की आत्मा को, यानी इसके नियमों को, क्योंकि यही वो नियम है जो इस खेल को इतना यूनिक और तेज बनाते हैं। और इन सब नियमों का केंद्र है खो की कला। तो देखिए, मैदान पर एक बार में हर टीम के 9 खिलाड़ी होते हैं। जो टीम पीछा कर रही होती है, यानी चेजिंग टीम, उसके 8 खिलाड़ी बीच वाली लाइन पर बैठे होते हैं, और जो 9वां खिलाड़ी है वो एक्टिव होकर रनर का पीछा करता है। ये टीम वर्क का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। इस खेल में सबसे जरूरी चीज है टाइम। चेजिंग टीम की बस एक ही कोशिश होती है कि वो सारे रनर्स को जितना जल्दी हो सके कम से कम टाइम में आउट कर दे। यहां सचमुच हर एक सेकंड की कीमत होती है। और अब आता है इस खेल का सबसे आइकॉनिक एक्शन, खो पास। होता यह है कि जो एक्टिव चेजर रनर के पीछे भाग रहा है, वो अपने बैठे हुए किसी साथी के पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ मारकर जोर से चिल्लाता है, खो। और बस पलक झपकते ही वो बैठा हुआ खिलाड़ी खड़ा हो जाता है और नया चेजर बन जाता है। पीछा जारी रखने का क्या शानदार तरीका है ना? लेकिन चेजर बनना इतना भी आसान नहीं है। उनके लिए कुछ बड़े चैलेंजिंग नियम है। जैसे वो बीच की सेंट्रल लेन को पार नहीं कर सकते, और उन्हें उसी दिशा में दौड़ना होता है जिस तरफ उनका मुंह है। अगर डायरेक्शन बदलना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, दौड़कर किसी एक पोल तक जाओ और फिर घूमो। यही नियम है जो इस खेल को इतना ज्यादा दिमागी और स्ट्रेटेजिक बना देते हैं। और पता है, इन्हीं सख्त नियमों की वजह से हमें पोल डाइव जैसे कमाल के एथलेटिक मूव्स देखने को मिलते हैं। ये एक जबरदस्त स्किल है जिसमें चेजर पोल का सहारा लेकर हवा में डाइव लगाकर तेजी से अपनी दिशा बदलता है और फुर्तीले रनर्स को पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा, तो ये तो हुई खेल की बात। अब जरा इसके शानदार इतिहास पर भी एक नजर डालते हैं। एक ऐसा सफर जो पौराणिक कहानियों से शुरू हुआ और आज मॉडर्न स्टेडियम तक पहुंच चुका है। ये माना जाता है कि खो-खो की जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं, प्राचीन भारत से जुड़ी हुई हैं। यहां तक कि महाभारत जैसे महाकाव्यों में भी इसका जिक्र मिलता है। कहते हैं कि तब इसे रथों पर खेला जाता था और इसका नाम था रथेरा। अगर इसके मॉडर्न सफर की बात करें तो वो 1914 में शुरू हुआ, जो पहली बार इसके नियम बनाए गए। फिर देखिए 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में इसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया, और 1954 में जब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया बनी, तब से तो इस खेल ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है।
और ये सफर अभी रुका नहीं है। अब देखते हैं कि कैसे भारत का ये पारंपरिक खेल धीरे धीरे पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। इस खेल के लिए एक बहुत बड़ा पल आया 1996 में, जब कोलकाता में पहली एशियन खो-खो चैंपियनशिप हुई। सोचिए, इसमें भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि खेल अब अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहा है। और हाँ, भारत, बांग्लादेश और नेपाल ये वो देश थे जो एशियन खो-खो फेडरेशन के फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे। इन देशों ने इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक ले जाने में एक बहुत ही अहम रोल निभाया। तो आज की तारीख में खो-खो अपनी सदियों पुरानी विरासत और नए जमाने के एथलेटिसिज्म का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुका है। इसकी स्पीड, इसका थ्रिल और इसमें लगने वाली स्किल, ये सब मिलकर दुनिया भर के नए-नए दर्शकों को अपनी तरफ खींच रही हैं। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, अपने इतने गहरे इतिहास और दिल की धड़कनें रोक देने वाली रफ्तार के साथ क्या खो-खो पूरी दुनिया को जीतने के लिए तैयार है? क्या ये दुनिया भर के स्पोर्ट्स फैंस के दिलों पर राज कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा, पर यह सोचना भी अपने आप में काफी रोमांचक है।